मेरा मानना साहब एक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, गीतकार बैठे हैं यहाँ। मेरा मानना, जो मेरी अपनी सोच है, कि ये गीत वीत होता कुछ नहीं है। ये जो कॉलेज टाइम में इन्होंने कुछ किया होता है, उसको साहित्यिक तरीके से रो देना ही गीत है। तो बहुत अच्छे। सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात करो भाई। 1.5 किलोमीटर लंबा गीत लिखने की क्या जरूरत है? अपने तो बाप से भी नहीं लिखा जाए। एक लाइन में बात जब खत्म हो सकती है कि नीली वाली तेली और पीली वाली मेरी, तो फिर जरूरत क्या है? आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास संचालन कर रहे हैं, मेरे बारे में बताया शादी नहीं हुई है। भाई अगर हो जाती हो और आदमी ऐसा हो जाता हो तो उसको नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे। इन्होंने ही कौन से तीर मार लिए? हम और ये इकट्ठे जवान हुए, ये जवान ही रहे, मैं इकट्ठा हो गया। ये तरह तरह की बातें हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपसे ही प्रारंभ करता हूं। अच्छा। मैंने बचपन से सुना है इनको, और इनको आप भी बहुत पसंद करते हैं, पूरे देश में इनको सुना जाता है। इनकी धुन में एक मुक्तक मैं बताता हूं, इन्होंने मुक्तक लिखे हैं, मैंने तुक्तक लिखे हैं। अब बीवी होने पर क्या मुसीबतें हो सकती हैं, एक इनकी धुन में मुक्तक सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ कविताएं सुनाता हूं। कि बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, क्यों नहीं करी मैंने। हाँ। ध्यान से सुन लेना, और आप में से बहुत लोग भोग रहे होंगे। कि बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े नेता अटल जी से, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े नेता अटल जी से। दूध बाजार का पिया उन्होंने भैंस ना बांधी। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कई लोग उस मदर डेयरी का पता पूछ रहे हैं। ये होली का माहौल है, मस्ती की बात है। अच्छा, प्रेम प्यार में क्या होता है साहब, एक मुक्तक और सुनाता हूं। कि कभी कभी आदमी को बड़ी गलतफहमी होती है कि इसके पॉजिटिव ही परिणाम निकलेंगे। किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, वाह। किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां, अब तो न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। तो कुछ भी संभव है। बहुत अच्छे। मैं चाहता था कि गीत मैं भी लिखूं साहब, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कोई प्रेमिका प्रेमिका हो। वो अपने पास कभी हुई नहीं। प्रयास भी किए तो स्थितियां ये हो गई, ध्यान से सुनना। हाँ। कि अखियां लड़ गई, बधाई हो। एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। भाई साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पिटने पे बधाई दे रहे हैं। मैं बहुत कठिन शब्दों से जोड़ के कविता का मतलब ये नहीं है कि साहब बहुत कठिन शब्द जोड़ लो। कई कवियों को मैंने सुना है कि वो चमत्कार पैदा करते हैं कठिन शब्द जोड़ने से, बात कुछ नहीं होती। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, वो कहता था अंधकार के घोर तिमिर में। मतलब कुछ नहीं लगाया भाई। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया है। तो इस तरह की कविताएं भी मंचों पे आने लगी। बहुत अच्छे। मैं 1-2 व्यंग छड़काओं से बात प्रारंभ करना चाहता हूं। हाँ। कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुए तो देश से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, बधाइयां उन दोनों लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात उन तक पहुंचाई, बात आप तक पहुंचाए तो आपका प्यार चाहूंगा। स्वागत है रमेश। कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई, युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई।
बहुत धन्य अच्छे। हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई, उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, वाह, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। एक व्यंग्य छड़का और सुन लीजिए। मंच पर विधायक जी भी बैठे हुए हैं। देश की युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या, उसको रेखांकित करने का प्रयास करता हूं कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बुढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं। मेरा मन है कि एक मैं गेय हास्य का एक गीत प्रेम का और हास्य का मिला जुला आपको सुनाना चाहता हूं, और इसकी भूमिका में बता देना चाहता हूं कि जिस तरह भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करने का मैंने इसमें प्रयास किया है। आपको आनंद आएगा। अगर आपका मन हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर मुझे याद है। मुस्कान, स्वागत है। एक संस्कारवान ब्राह्मण का लड़का पढ़ने के लिए मुंबई चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है मुस्कान, बढ़िया जो उसने लिखा। बढ़िया गीत सुना। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे मुस्कान, वाह। तालियां बजानी है, इसमें सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही। सुनिए जो तर्क उसने दिए। स्वागत है। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम बंद बिस्लरी की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूं। तुम करो मारुति की मांगे, मैं पांव पांव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे मुस्कान, वाह। लड़की मॉडलिंग करती है। हाँ। कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम सूप सुंदरी पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। बहुत अच्छे। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे रमेश। और तर्क सुनिए। हाँ। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मम्मी बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। बहुत अच्छे। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। वाह 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 वाह। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह वाह वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। क्या बात है। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। वाह। इसका अंतिम बंद में पढ़ता हूं। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी।
बहुत अच्छा है। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देशी अटल बिहारी हूँ। वाह, ताली आज भी आती है भाई साहब अटल जी के नाम पर। तो आज भी आती है। तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, बहुत तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।